सिविल सेवा परीक्षा। नाम सुनते ही लगता है ना कि कितनी लंबी और मुश्किल जर्नी होगी। पर सोचिए, अगर इस पूरी यात्रा का, इसके हर एक मोड़ का एक ब्लूप्रिंट हमारे हाथ लग जाए तो। चलिए आज इसी कोड को डीकोड करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर फाइनल रैंक आने तक। तो देखिए, ये है वो पहाड़ जिस पर चढ़ने का सपना लाखों लोग देखते हैं। चढ़ाई हाँ मुश्किल तो है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। और ये जो हम आज बात कर रहे हैं ना, इसे बस एक नक्शा समझिए, एक मैप जो इस सफर की हर चोटी और हर मुश्किल मोड़ के लिए आपको तैयार करेगा। अच्छा, इस पूरे एग्जाम को ना एक फनल की तरह सोचिए। 3 स्टेज का फनल। हर स्टेज पर बहुत सारे कैंडिडेट्स छट जाते हैं। सबसे पहला स्टेज है स्क्रीनिंग, मतलब भीड़ में से सीरियस कैंडिडेट्स को अलग करना। फिर आता है दूसरा स्टेज, सिलेक्शन, जहां असल में काबिलियत परखी जाती है। और आखिरी में होता है असेसमेंट, मतलब उस एक सही इंसान को चुनना जो इस जिम्मेदारी के लिए बना हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले गेट से। स्टेज 1, प्रिलिमिनरी एग्जाम। इसे आप सबसे बड़ा फिल्टर कह सकते हैं। सोचिए जरा, लाखों की भीड़ इस दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन अंदर जाने की इजाजत सिर्फ कुछ हजार लोगों को ही मिलती है। यहीं पर सबसे बड़ी छटनी होती है। और यहीं पे आता है एक ऐसा रूल जो पूरा गेम बदल देता है। सुनिए, प्रीलिम्स में आप चाहे जितना भी स्कोर कर लें, वो नंबर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। जी हाँ, इसका सीधा मतलब यह है कि ये रेस स्टॉप करने की है ही नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाई करने की दौड़ है। आपका बस एक ही टारगेट है, कट ऑफ क्लियर करना। दैट्स इट। लेकिन रुकिए, इस खेल में एक पेंच भी है, और वो है नेगेटिव मार्किंग। मतलब हर एक गलत जवाब पर आपके सही जवाब से मिले मार्क्स में से 1/3 कट जाएंगे। तो यहां तुक्का लगाना एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो प्रीलिम्स में दरअसल एक नहीं 2 पेपर होते हैं। पहला है जनरल स्टडीज, इसी के मार्क्स से कट ऑफ तय होता है कि आप आगे जाएंगे या नहीं। और दूसरा पेपर है CSAT, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें आपको बस 33% मार्क्स लाने हैं और बात खत्म। चलिए, तो जिन्होंने प्रीलिम्स का दरवाजा पार कर लिया, उनका स्वागत है असली रणभूमि में। स्टेज 2, मेंस एग्जाम। यहीं पर असल खेल होता है। आपकी फाइनल रैंक क्या होगी, इसकी पूरी बुनियाद इसी स्टेज पर रखी जाती है। अब जरा मेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें टोटल 9 पेपर हैं, 2 क्वालिफाइंग और 7 मेरिट पेपर्स। और यहाँ एक बहुत सख्त नियम है, अगर आप उन 2 क्वालिफाइंग पेपर्स में से किसी एक में भी फेल हो गए, तो आपके बाकी के 7 पेपर चेक ही नहीं होंगे। सारी मेहनत बेकार। ये क्वालिफाइंग पेपर्स एक तरह के गेट कीपर हैं। एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज का पेपर और दूसरा इंग्लिश का पेपर। दोनों में आपको कम से कम 25% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। नो एक्सेप्शंस। ये तो करना ही करना है। और एक बात साफ समझ लीजिए, मेंस एग्जाम रट्टा मारने वालों के लिए है ही नहीं। इसका मकसद ये देखना है कि आपकी समझ कितनी गहरी है, आप चीजों को एनालाइज कैसे करते हैं। असल में वो ये जानना चाहते हैं कि आप सोचते कैसे हैं। तो अब जरा इसके बड़े से सिलेबस पर नजर डालते हैं। जैसे कि जनरल स्टडीज पेपर 1, जो आपको भारत की विरासत, इतिहास और समाज के बारे में बताता है। वहीं जो पेपर 2 है, वो आपको गवर्नेंस की दुनिया में ले जाता है, संविधान, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके बाद आता है पेपर 3, जो कि आज के दौर के सबसे बड़े मुद्दों पर है, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी। और फिर आता है सबसे यूनिक पेपर, पेपर 4, एथिक्स। इसमें आपको केस स्टडीज दी जाती हैं, ये परखने के लिए कि जब आप मुश्किल सिचुएशन में होंगे तो आपका मॉरल कंपस कैसे काम करेगा। और अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की, ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप अपनी पसंद का कोई एक सब्जेक्ट चुनते हैं और उस पर 2 पेपर होते हैं। इसका लेवल ऑनर्स डिग्री जैसा होता है। और यकीन मानिए, सही ऑप्शनल का चुनाव आपकी फाइनल रैंक में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। तो मेंस की जंग के बाद अब बारी है आखिरी चढ़ाई की, स्टेज 3, पर्सनैलिटी टेस्ट। इसे सिर्फ एक इंटरव्यू समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में एक पर्सनैलिटी असेसमेंट है, ये देखने के लिए कि क्या आप पब्लिक सर्विस के लिए बने भी हैं या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कोई सवाल जवाब का राउंड है। ये एक बहुत ही फोकस्ड बातचीत होती है, और इसका एक ही मकसद है, ये जानना कि आपके अंदर वो पर्सनल क्वालिटीज हैं जो एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। तो आखिर इंटरव्यू बोर्ड क्या ढूंढ रहा होता है? वो देखते हैं कि आप कितने मेंटली अलर्ट हैं, कितने इंटेलेक्चुअली ईमानदार हैं
आप अपनी बात को कितने लॉजिक के साथ रखते हैं, आपका जजमेंट कितना बैलेंस्ड है, और सबसे बढ़कर आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं या नहीं। तो ठीक है, तीनों स्टेज पूरे हो गए। अब सवाल ये है कि फाइनल रैंक बनती कैसे है। चलिए इस कैलकुलेशन को समझते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपके मेंस एग्जाम के मार्क्स जो कि 1750 में से होते हैं, और पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स जो 275 में से होते हैं, बस इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो ग्रैंड टोटल हुआ 2025 मार्क्स। इसी टोटल से आपकी फाइनल रैंक डिसाइड होती है। पर एक मजेदार सवाल, अगर दो कैंडिडेट्स के मार्क्स बिल्कुल सेम हो गए तो तब क्या होगा? उसके लिए भी एक टाई ब्रेकर रूल है। सबसे पहले कंपलसरी पेपर्स और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर देखे जाते हैं। अगर वो भी सेम हुए तो फिर सिर्फ कंपलसरी पेपर्स के मार्क्स देखते हैं। और मान लीजिए अगर वो भी बराबर निकलें तो फिर जिसकी उम्र ज्यादा होती है उसे ऊपर की रैंक मिल जाती है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट का निचोड़ क्या है? बस 4 बातें ध्यान में रखनी है। 1, प्रीलिम्स में सर्वाइव करना है। 2, मेंस के क्वालिफाइंग पेपर्स क्लियर करके अपना बेस मजबूत करना है। 3, बाकी 7 मेरिट पेपर्स में स्कोर करके अपनी रैंक बनानी है। और 4, इंटरव्यू में अपनी पर्सनैलिटी को साबित करना है। तो अब ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि तैयारी कैसे करनी है। असली सवाल तो ये है कि इस मुश्किल और लंबी यात्रा के लिए असल में तैयार कौन है।